Audio Jungle. Audio Jungle. डिडक्ट कर दीजिए, सैलरी डिडक्ट कर दीजिए और कुछ भी माइनस करने से पहले ऐसा कुछ लिखा है कि बिफोर का केस है, तो मतलब कि बस यहीं तक बात की गई है, आगे कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो बस इतनी चीज़ें थी तो हमने इसका 10% निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग जल्दी से जेड का कमीशन फाइंड करने के लिए, जो आपके क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ जेड का कमीशन कैसे फाइंड होगा। 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बट उसमें नेट प्रॉफिट में से भी यहाँ पर भी वही कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट में से जो बचा रह जाएगा। और बचा कैसे रह जाएगा, जब इसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे तब जो बचा रह जाएगा। डिडक्ट क्या क्या करना है वो भी आपके क्वेश्चन में बताया गया बच्चों। क्या क्या बताया गया है, क्या क्या डिडक्ट करना है, आइए जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या क्या डिडक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी एक को मेंशन नहीं करना है, मतलब सभी का टोटल उठा के लाना है आपको। ठीक है, और क्या डिडक्ट करने के बच्चों, देखिए जब आप समझने लगेंगे ना तो मैं आपको बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा और साथ साथ आपको वो तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को ध्यान से समझ के पढ़ना है। जब आप भी खूब स्पीड में पढ़ने के लायक हो जाएंगे, खूब आप मेहनत करेंगे, तो मैं आपको बहुत तेज़ी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ समझना है, आपको एक बार अपनी यहाँ पर थिंकिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है टॉपिक पे। उसके बाद तो फिर हम लोग खूब स्पीड में पढ़ेंगे चीज़ों को। कुछ ही मिनटों में मैं आपके बड़े बड़े टॉपिक को खत्म करूंगा आपके लिए। ठीक है, बट आपको भी पहले समझना है। देखिए क्या क्या माइनस करने क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे। ठीक है, हमने दोनों को माइनस करने के लिए यहाँ पर हम तैयार हैं। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एंड आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग मतलब डिडक्ट करना, ऑल कमीशन, और साथ साथ इसके बाद हमको सारे कमीशन भी माइनस करने। अब सारे कमीशन में बच्चों कौन कौन आ गया भाई, एक्स को कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, एक्स का कमीशन हम माइनस कर लेंगे। वाई का कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, वाई का कमीशन हम माइनस कर लेंगे। लेकिन वो कह रहा है सारे कमीशन, सारे कमीशन में तो भाई एक जेड भी है जिसको कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन क्या इसको हम वहाँ माइनस कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, भी कैलकुलेट कर ही कहाँ पाए, तो इसको तो पीछे हम माइनस नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको पीछे माइनस करने को कहे और उसके बाद जो बचे उसका 10% निकालने को कहे, तो इसको तो पीछे आप माइनस कर नहीं सकते। इसे आफ्टर चार्जिंग का केस कह देते हैं ना। जब इसको पीछे माइनस नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये परसेंट नीचे जाके 100 बनता है ना, तो 10 नीचे और ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 110। परसेंट नीचे जाके क्या बनता है, 100 बनता है, और 10 को भी नीचे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम पीछे माइनस कर नहीं कर सकते थे। ठीक है, नहीं कर सकते थे। चलिए तो अब एक्स का कमीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाउंट में लिख देता हूँ। एक्स का कमीशन बच्चों क्या था, 50,000 माइनस वाई का कमीशन क्या था, 42,350। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके, और नेट प्रॉफिट तो आप जान ही रहे हैं कि 5 लाख रुपए की बात की गई है यहाँ पर। मैं इसको कैलकुलेट करके एक फाइनल देखता हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पर जो रेट है वो 5% है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा देखने में है ना यही वाले लिख दी उठा के इनके 10%, कोई नहीं, तो कोई बात नहीं। जैसे 5% नीचे जाके क्या बनता है, 100 बनता है, बट क्योंकि इसको हम पीछे माइनस नहीं कर पाए तो ऊपर वाला नंबर नीचे ऐड कर देना है, तो नीचे क्या हो जाएगा 105, और ऊपर क्या है आपका 5 ही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए तो मैंने इसका फाइनली निकाला हुआ है यहाँ पर 3311 ये हो गया। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 15769। तो ये आ गया आपका जेड का कमीशन। तो बच्चों हम जेड का कमीशन भी यहाँ लिख देते हैं 15769, ये हो गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप ध्यान से क्लास को थोड़ा सा रिपीट करके भी समझ लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगे, फिर भी कोई डाउट है मुझसे बताइएगा, ख़त्म कर देंगे उस डाउट को। ठीक है, बस ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन में हमारा 108119। आज की क्लास का मेरा पूरा ये मोटिव है कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक देखिए हम अपने उस काम तक पहुँच चुके हैं, अपने उस काम तक हम लोग पहुँच चुके हैं। एक सेकेंड बस, अपने उस काम तक पहुँच चुके हैं कि हम पीएल अकाउंट से प्रॉफिट लाए थे, पार्टनर से होने वाली इनकम को इसमें जोड़ना था, लिख चुके हैं हम क्रेडिट साइड। ये दोनों क्रेडिट साइड लिखा जाएगा इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉन अकाउंट में क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड इनकम लिखा जाता है। एंड एक्सपेंसेस भी हम सारे यहाँ लिख चुके हैं। अब इसको टोटल करना है, इसमें से लेस करना है, एंड फाइनल प्रॉफिट हमको देखना है। चलिए बस फाइनल काम हमारा ये बचा है, इसको आप टोटल कर लेंगे, ये हो गया 5,09,10। ठीक है, इधर आ जाएंगे टोटल करके 5,09,10, ये हो गया। अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि हमें तो भाई देखना है कि बिजनेस में कितना पैसा बचा है, जल्दी से उसको पार्टनर्स में बांटना है।
तो इसके लिए आपके बिजनेस में टोटल इनकम ये हो चुकी है अभी तक। पहले ये था पीएल अकाउंट तक, एंड अब जब पीएल एप्रोप्रिएशन में तो चला पार्टनर से भी एक इनकम हो रही है, तो हमारा अब ये हो चुका है प्रॉफिट। इस पूरे प्रॉफिट में से भाई पार्टनर्स को पेमेंट अभी करना है, तो इसमें से इनको माइनस कर देंगे एंड फाइनली एक पैसा बचेगा, एक प्रॉफिट बचेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है एंड जिसे पार्टनर्स में फाइनली बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें से इनको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ क्या आने वाला है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटल हमारी इनकम आई थी 5,910, 5,910। जब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस जोड़ के इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए गए, तो बच्चों फाइनली हमारा जो पैसा बिजनेस में बच रहा था वो आ रहा था 316,291, 316,291। ठीक है, मैंने इसको नोट कर रखा है, बट एक बार मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा आपका समय लूँगा। ये अब हम लोग अपने क्वेश्चन के लगभग समझ ही चुके हैं पूरा, है ना। तो थोड़ा सा एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि थ्री वन सिक्स टू नाइन वन। ठीक है बच्चों, तो अपनी इस इनकम में से अपने सारे पार्टनर्स के ऊपर के जो एक्सपेंसेस फाइनली माइनस करते हैं, तो हमारा ये पैसा बचता है। अब बच्चों पता है आपको ना ये पैसा क्या है, कि आप अपनी इनकम में से पार्टनर्स के ऊपर भी किए जाने वाले एक्सपेंस माइनस कर चुके हैं, फाइनली ये पैसा बच रहा है और जो पार्टनर्स में बटने को तैयार है, इसे हम बांट सकते हैं। अब कोई एक्सपेंस और नहीं रहा, लास्ट खर्चे पार्टनर्स के ऊपर जो होने वाले हैं वही सब बचे रह जाते हैं, वो भी हो गए। फाइनल हमारा ये प्रॉफिट बच रहा है, इसे पार्टनर्स में बांटने जा रहे हैं, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कई बार पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि जब प्रॉफिट फाइंड होता है तो पार्टनर्स पहले ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाई इसे बांटने से पहले इसमें से कुछ पैसा निकाल के हम लोग बचा लेते हैं और फिर जो पैसा बच रहा है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो निकाल के बचा लेते हैं और फिर जो बचता है उसको आपस में बांटते हैं। अब सेविंग्स वो क्यों कर रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं हम सेविंग्स क्यों करते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास पहले पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट, जिसको मैंने कहा था जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारा बिजनेस में फाइनली बटने को तैयार है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसका 1/10 पार्ट जो है वो रिजर्व में रख दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में रख दिया जाएगा। एंड अब जाहिर सी बात है ना कि 10 रुपए में से अगर आप 2 रुपए बचा दोगे तो कितना बचेगा, फिर 8 रुपए, और वो बटेगा। बस हमको वही यहाँ पर करना है कि इस प्रॉफिट को पूरा नहीं बांट रहे, इसका 1/10 पार्ट, इसका 1/10 पार्ट आप कैसे निकालेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर देंगे। ठीक है, तो 31629.1 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 1 की वैल्यू फिलहाल यहाँ नहीं है, डेसिमल के नंबर में यहाँ नहीं लेते। तो हमारा कितना बचा इसका 1/10 पार्ट, 31629, यानी कि इस पैसे में से इतना पैसा हमको रिजर्व में रख देना है एंड फाइनली जो बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, आगे मेरा कैलकुलेटर। तो बच्चों बच रहा है 284662। ठीक है बच्चों, समझिए। ठीक है, अगर ये रिजर्व वाली बात नहीं होती तो इतना प्रॉफिट बचा था और इसको हम यहाँ पर लिखते इजिली 291 और पार्टनर्स में बांट देते हैं। यहाँ कैसे बांटना वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बच्चों अभी ये प्रॉफिट थोड़ी बट रहा है, इसमें से तो पैसा हमने निकाल के रख दिया, तो निकाल के हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें से जितना पैसा निकाल के रख दिया, कितना रख दिया हमने, 31629। ठीक है, 31629। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गया, बस 2 मिनट की बात है। इसमें से हमने प्रॉफिट निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक है, अभी मैं जल्दी से लाइट चालू करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से निकाल के हमने यहाँ रख दिया एंड तो अच्छा, अब इसमें से इतना निकाल के इधर रख दोगे जनरल रिजर्व में, तो यहाँ लिख दोगे आप जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट में से पार्टनर्स पैसे को निकाल कर सेव करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री भी आपको याद रखना है, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में इधर ही हो जाती है, प्रॉफिट में से निकाल के अगर अलग रख दिया। तो अब यहाँ ये तो बचा नहीं रह जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, अभी आपको मैंने बताया 2846। हाँ तो स्टूडेंट्स,
तो हम लोग ने कहा था क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमने क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, पार्टनर से होने वाले इनकम को ऐड करने के बाद हमें क्या करना था, इसमें से पार्टनर्स की पेमेंट देखने थे कितने हुए थे, 1 2 3, ये 3 पार्टनर्स के पेमेंट थे, एक्सपेंसेस जो बिजनेस के द्वारा ओनर्स के ऊपर किए जाए। तो इसमें से हमने वो एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा था बच्चों, हमारा प्रॉफिट बचा था 316291 इतना था। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था कि पूरा प्रॉफिट पार्टनर आपस में नहीं बांटेंगे, बल्कि बटने वाले प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 पार्ट रिजर्व में रख देंगे। तो हमने इसका 1/10 पार्ट निकाल लिया था, कितना क्या था, इतना, यानी इतने में से इतना क्या जाएगा, रिजर्व में जाएगा। तो इतने में से इतना हमने लेस कर दिया, कितना बचा, ये हमारा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या किया, हमारा ये प्रॉफिट था, इसमें से इतना हमने क्या निकाल के रख दिया, रिजर्व में। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पता है क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट था 316291, लेकिन इसमें से 1/10 पार्ट तो हमने रिजर्व में रख दिया, तो बचा कितना, अब ये बचा। ठीक है, तो इसमें से ये लेस कर दिया, बचा कितना, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप में आपका ये फाइनल प्रॉफिट फाइंड हो चुका है और जिसे पार्टनर्स अब आपस में बांट सकते हैं। देखिए पीएल अकाउंट से हमारा एक प्रॉफिट आता है, उसमें पार्टनर से होने वाली इनकम जो होती है वो और जुड़ जाती है, प्रॉफिट को बढ़ा देती है। और फिर पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस इसमें से पेमेंट किए जाते हैं, तो इसमें से इसको लेस कर दिया जाता है। फाइनली जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को या तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं या उसमें से कुछ पैसा सेविंग्स में निकाल के रख देते हैं कि फ्यूचर में आगे बिजनेस में काम आ सकता है वैसा। ठीक है, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। और बाकी का जो भी पैसा बचता है फाइनली फिर उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके क्रेडिट साइड के हेड्स में से डेबिट साइड के एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आपका आएगा वो प्रॉफिट पूरा ही पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में रखना है, तो आप जितना भी पार्ट बताया गया है जनरल रिजर्व फाइंड करने का, जो भी कैलकुलेशन बताई गई, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 पार्ट जनरल रिजर्व 1/10 पार्ट जो अमाउंट होगा उतनी हम लोग सेविंग करने वाले हैं, तो हमने वैसे निकाल लिया था। आपके क्वेश्चन में अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में कहा होगा उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको रिजर्व का एक अमाउंट फिगर फाइंड कर लेना है एंड ये मानना है कि प्रॉफिट में से उतना पैसा हम लोग हटा दें और बाकी का पैसा फिर पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व वाला पॉइंट भी आपके क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम डेबिट साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या बचा, अब ये बचा कि फाइनली ये प्रॉफिट तो चलो बिजनेस में बचा हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट का क्या होना है, तो बच्चों बिजनेस ये कैसा है, पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पर ओनर एक तो है नहीं, 3 ओनर हैं, तो ये प्रॉफिट जो है वो तीनों में बट जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो सारे ओनर्स में बट जाना है, तो इस प्रॉफिट को हमें देखना है कि इसमें से किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पैसा है, प्रॉफिट है, इन पार्टनर्स में बटना है, तो बच्चों आपके क्वेश्चन में एक रेशियो दिया होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ था, 2:3:2 का रेशियो दिया था। हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा होता है 2:3:2। ठीक है, ये किसके लिए लिखा था, एक्स वाई जेड। ठीक है, इनका बच्चों क्या काम है, पार्टनरशिप इसके लिए लिखा हुआ है, इस रेशियो के लिए लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे इस रेशियो से बांट लेते हैं। मतलब इसके द्वारा पार्टनर्स अपने पैसे को, प्रॉफिट को या लॉस को आपस में देखते हैं कि किसका कितना होने वाला है। बट इसे कैसे करते हैं हम लोग, कि कैसे पता चले एक्स का कितना, ये बड़ा आसान है बच्चों। देखिए क्या करना है हमको, एक्स का नंबर क्या है, रेशियो में 2 है। ठीक है, तो एक्स का इंडिविजुअल पहले हम निकाल ले, तो हो गया 2/3 2 5 2 7, 2/7 हो गया। ये कैसे हो गया, एक्स का 2 था और जैसे ये रेशियो से टूट के अलग आया तो सबकी टोटलिंग डिनोमिनेटर में आ गई, ये एक्स का इंडिविजुअल शेयर हो गया। ठीक है, y का उसी हिसाब से क्या हो गया, 3/7, y का 3 था और जैसे ये रेशियो से टूट के इंडिविजुअल शेयर हम करके लाए, इसका इंडिविजुअल नंबर अलग करने लाए, तीनों की टोटलिंग इसके डिनोमिनेटर में आ गई। वैसे z का बच्चों क्या हो गया, 2/7। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स के रेशियो की बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी रेशियो के बारे में नहीं बताया गया है, तो पार्टनर्स के रेशियो आप क्या मान लेते हैं, 1:1:1:1, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं 1:1:1 करके कर लेते हैं, 1:1:1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है इक्वल रेशियो बोला जाता है। ठीक है बच्चों, बट हमारे क्वेश्चन में तो दे रखा हुआ है। चलिए, अब इससे आखिर आपको क्या करना है बच्चों, इससे आपको बस ये देखना है, ये बताएंगे कि इस प्रॉफिट में से एक्स को कितना मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जगह कम इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, बट मैंने बोल दिया, ध्यान रखिएगा। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में हम बांट रहे हैं, एक्स वाई और जेड में। तो आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ किसको कैसे देखें कि भाई पहले एक्स की बात कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा। तो कितना पैसा है,
84662। इसी में से x को देखना है कि उसे कितना मिलेगा, तो x इसमें कुछ नहीं, सिंपली अपना शेयर लाके मल्टीप्लाई करेगा, x का अमाउंट हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। एट वन थ्री थ्री टू। y का चेक कर लेते हैं, तो y को भी 284662 यानी इस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा चाहिए, तो y इसमें कुछ नहीं करेगा, अपना शेयर लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। ये बच्चों हो गया 121998। जेड को देखना है कि 284662 का जो प्रॉफिट है उसमें से जेड को कितना मिलेगा, तो जेड का शेयर भी 2/7 है, तो यहाँ पर भी देखिए हम वही सेम अमाउंट में 2/7 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अमाउंट यही आ जाने वाला है 21332, ठीक है बच्चों। तो ये पता चला कि हमारे बिजनेस में फाइनली जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाता है, या यूँ कहें पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटा जाता है, तो वो बांटने का यहाँ पर एक तरीका है, ठीक है। पार्टनर्स के रेशियो दिए होते हैं, रेशियो से इनके इंडिविजुअल शेयर हम बना लेते हैं, फिर जिस भी अमाउंट को जिस भी पार्टनर को किसी अमाउंट में से चाहिए तो उस अमाउंट में पार्टनर अपना इंडिविजुअल शेयर लाके मल्टीप्लाई कर लेता है और वो ये देखता है कि उस अमाउंट में से उसको कितना मिलेगा, यानी इनके इंडिविजुअल शेयर्स हैं जो पार्टनर्स को बताएंगे कि किसी प्रॉफिट या लॉस में से उनका कितना हिस्सा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। चलिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि भाई इस पैसे में से x को कितना मिल रहा है, x को मिल रहा है 81332, y को बच्चों यहाँ पर कितना मिल रहा है, हमने यहाँ फाइंड किया था 121998, और z को बच्चों कितना मिल रहा है 81332, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का बंटवारा इस तरीके से इसमें हमने यहाँ पर दिखा दिया। मैंने कैलकुलेशंस पहले भी कर रखी हैं, ठीक है, ताकि समय थोड़ा सा बचे हमारा। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको यहाँ तक पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैक्सिमम इतनी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्या क्या, पीएल से आने वाला प्रॉफिट, पार्टनर से होने वाली इनकम, इन पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस 3 होते हैं, एंड फाइनली अगर जो आखिरी प्रॉफिट होता है उसमें से अगर कुछ सेविंग्स में रखना है तो हम निकाल देते हैं और बाकी का पैसा जो बचता है उसे हम पार्टनर्स में बांट दिया करते हैं। तो मेनली आप एक बार में देखिए तो आपको ये समझ में आता है कि बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से पार्टनर से होने वाली इनकम को और जोड़ा गया उसमें, तो प्रॉफिट बढ़ गया हमारा, एंड उसी में से क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तभी पार्टनर्स का पेमेंट हो रहा होता है, तो उसमें से पार्टनर्स का पेमेंट होने के बाद फाइनली हमारा एक प्रॉफिट बचाना है, एंड वो प्रॉफिट बचाना क्या है, मतलब बच रहा है जो, और उस प्रॉफिट को हमने फाइनली आपस में पार्टनर्स में बांट दिया। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा होता है ये फाइनल हमारा प्रॉफिट दिखाता है और जिसको आपस में पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन में एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया था जो मैंने आपको पूरा समझाया। आप क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरी क्लास कंप्लीट करिए, क्लास को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और फिर आगे कभी दिक्कत नहीं होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बच्चों हमारे क्वेश्चन में एक फॉर्मेट और बनाने को कहा गया था, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आखिर होता क्या है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिए पूरा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो क्लासेस हुआ करेंगी मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स की हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन किसी क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप उसके नेक्स्ट पार्ट को मतलब पार्ट बी, पार्ट सी, जितने भी आगे पार्ट में कर दूंगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो किसी भी क्लास को मैं 30 to 40 मिनट का ही रखूंगा, और यदि उस क्लास में किसी टॉपिक को हम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो उसी क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे हमारी क्लास 3 थी, ठीक है, तो क्लास 3 जो है आपको 2 पार्ट में मिल रही है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, एक साथ बड़ा क्वेश्चन है, तो यानी कि जल्दी, जाहिर सी बात है कि थोड़ा समय लगेगा हमें, वो भी समझना है, सिर्फ करना नहीं, समझना भी है, थोड़ा समय लगेगा। तो कोई भी क्लास अगर हमारे किसी एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाती है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक, तो आप उसके नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, वहाँ पर आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन में बनाने को कहा गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने इसका पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आखिर होता क्या है, ठीक है। पहले तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, फिर जितने भी पार्टनर्स आपके बिजनेस में उनके कॉलम, ये इस साइड भी पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम, जैसे हमारे पार्ट एक्स वाई जेड, ठीक है।
ये है पर्टिकुलर, ठीक है, एक साइड सेम कॉलम एंड दूसरी साइड भी सेम कॉलम, और ये हमारा डेबिट साइड है, इस साइड हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसे हम कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मेनली हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैपिटल अकाउंट आखिर होता क्या है, तब आप उसकी वर्किंग को बहुत अच्छी समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए कैपिटल अकाउंट ये जो एक आपका फॉर्मेट है ये मेनली है क्या, ठीक है। तो देखिए कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो बच्चों एक चीज़ और समझिए, ये जो हमारा इस तरह का फॉर्मेट होता है कि हम किसी जैसे कैपिटल का हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, या किसी भी हेड का हम अकाउंट बना रहे हैं अगर, तो उसके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कैपिटल का कॉन्सेप्ट यहाँ ये होता है क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का जब हम इस तरह से अकाउंट बना रहे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो डेबिट साइड होता है उसमें, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। लाइबिलिटी का अगर हम बना रहे हैं, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, ये फॉर्मेट हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम लाइबिलिटी का बना रहे हैं तो जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी बिजनेस के ऊपर तो हम क्रेडिट साइड में लिखते रहेंगे, और अगर डिक्रीज होती रहेगी तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। हम लाइबिलिटी का यहाँ पर मेंटेन करने जा रहे हैं, ये क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है। एंड लाइबिलिटी का जब हम टी शेप अकाउंट इस तरह से बना रहे होते हैं, जैसे टी शेप अकाउंट कहते हैं, देखिए इसका जो शेप है टी जैसा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ एक लाइबिलिटी का टी शेप अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि जब भी बिजनेस में कभी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है तो क्रेडिट साइड, एंड कम होती जा रही है तो डेबिट साइड, ठीक है। ये बात समझिए। अब आप ऐसे समझिए, एक्स वाई जेड तीनों बिजनेस में ओनर है, ठीक है। एंड ओनर्स की दी गई कैपिटल या ओनर्स, देखिए ओनर जो होता है वो बिजनेस से एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। आपने 11th में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो ओनर्स का, क्योंकि ओनर जो है वो बिजनेस से एक सेपरेट एंटिटी है, मीन्स ओनर को अकाउंटिंग वर्क करते वक्त हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बिजनेस के जो हेड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ओनर जो है अकाउंटिंग वर्क करते वक्त बिजनेस से अलग माना जाता है। तो ओनर का अगर उसे अलग माना जा रहा है तो ओनर का जो भी पैसा बिजनेस में है, यानी कैपिटल या जो भी उसका पैसा बिजनेस में है, तो बिजनेस में उसे क्या समझा जा रहा है, लाइबिलिटी समझा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओनर का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो ओनर का बिजनेस में जो जो पैसा बढ़ता जाएगा तो बिजनेस के ऊपर क्या बढ़ती जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी कि भाई किसी का पैसा है और हमारे पास पड़ा हुआ है तो हमें एक दिन वापस करना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। और यदि उस पैसे में से वो निकाल के कुछ घर ले जाता है या किसी वजह से उस अपने हिस्से में से पैसा कम कर देता है तो अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी कम होती जा रही है। तो बच्चों समझ में क्या आया, जब जब ओनर का, हम यहाँ पर लाइबिलिटी का ही अकाउंट बना रहे हैं ना, जब जब लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ेगी, अच्छा इस केस में लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर जब जब बढ़ेगी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, जब एक्स वाई जेड का बिजनेस में पैसा बढ़ता चला जाएगा, एक्स वाई जेड का बिजनेस में जब पैसा बढ़ता चला जाएगा तो बिजनेस के ऊपर ये रहेगा कि भाई उनका पैसा है हमारे ऊपर है, तो लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जब वो उसमें से पैसा कम कर देंगे, चाहे वो घर लेकर चले जाएं और किसी वजह से बिजनेस में उनको पेमेंट करना पड़ जाए अपने हिस्से में से, तो अब उनका पैसा बिजनेस में कम हो रहा है, तो जब जब उसमें से पैसा निकालेंगे तो हम इधर एंट्री कर देंगे। तो वो ये होता है कि लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, ठीक है। जैसे हमने किसी से 1 लाख रुपए ले रखा है, ठीक है, तो हमें 1 लाख वापस करना है, लेकिन अगर उसने हमसे 20,000 वापस ले लिया, अब हमें कितना वापस करना है, 80,000 ही वापस करना है। यानी उसने जो पैसा लिया वापस, तो हमारी लाइबिलिटी 1 लाख से कितने पे हो गई, 80,000 पे आ गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, लाइबिलिटी जब जब बिजनेस में इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। ओनर की लगाई गई कैपिटल या ओनर का जो भी बिजनेस में पैसा है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ओनर बिजनेस से एक सेपरेट एंटिटी होता है, ठीक है। तो जब जब उसका पैसा बिजनेस से बढ़ेगा, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी, हम सब इधर लेके चले जाएंगे। और जब जब उसका पैसा बिजनेस से कम हो जाएगा, चाहे वो घर ले जाए किसी लॉस में अपना पेमेंट कर दे, तो हम इधर लिखेंगे क्योंकि उसके समय लाइबिलिटी कम हो रही होती है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझाया। अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, जब जब हमें लगे कि बिजनेस में ओनर का पैसा बढ़ रहा है तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमें इधर लिखते चले जाना है। तो बच्चों बिजनेस में ओनर का पैसा बढ़ रहा है क्या, हाँ, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि शुरुआत से ही इनका बिजनेस में एक पैसा था, तो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी बना हुआ है, यानी कितना, 1 लाख रुपए। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, शुरुआत में इनका बिजनेस में पैसा था 2 लाख रुपए, जेड का कितना था, 3 लाख। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी पार्टनर ने घर से और पैसा लेकर आया था, तो वाई जो है वो घर से 1 लाख रुपए और लेकर आया था, और घर से अगर 1 लाख रुपए और लेकर आया तो हम यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा लेकर आया था ये, वाई कितना पैसा लेकर आया था घर से, 1 लाख रुपए, हम इधर लिखेंगे। इसलिए इधर लिखेंगे क्योंकि बच्चों हम क्या बना रहे हैं, एक लाइबिलिटी का एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी जब जब बिजनेस के ऊपर बढ़ रही है तो इधर लिख रहे हैं। ओनर जब घर से पैसा लेकर आए बिजनेस में तो बिजनेस उसका और पैसा ले रहा है, तो बिजनेस के ऊपर और लाइबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, भाई किसी और का पैसा हमारे पास है, ठीक है।
तो जब जब ओनर बिजनेस से पैसा अपना बढ़ाता जाएगा, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, एंड जब जब लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी हम क्रेडिट साइड में लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जेड ने काम किया था, वो 50,000 रुपये निकाल के लेके घर चला गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि उसने 1 जून को 50,000 रुपये लेकर चला गया था, जेड जो है। तो अगर कोई पार्टनर पैसा घर बिजनेस से लेकर चला जाएगा तो उसका पैसा बिजनेस में कम हुआ है, यानी हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। तो जब जब लाइबिलिटी कम होगी हम इधर लिख देंगे। तो जेड ने अपने पैसे को निकाला है तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी कम हुई है, कितनी, 50,000 की लाइबिलिटी कम हो गई है। इसके अलावा पार्टनर्स का बिजनेस में और क्या क्या पैसा बढ़ा है, तो अभी हमने बनाया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताता था कि बिजनेस में एक प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट क्या था, पार्टनर्स में बांट दिया गया था। तो प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में बांटा गया था और वो पैसा अभी तक वो घर नहीं ले गए, हमारे क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो पैसा भी बिजनेस में ही है, पार्टनर्स का है। तो उस वजह से मैंने बिजनेस में उन्होंने और जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट एक लास्ट में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए थे, अभी आ नहीं था आपका, कितना प्रॉफिट आया था, 81,332। तो ये बिजनेस से ही तो उनका कमाया गया पैसा है, जो उनका बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। और अगर बिजनेस में उनका कोई पैसा है तो उसे क्या मानेंगे कि बिजनेस के ऊपर ये एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। ओनर का पैसा बिजनेस से बढ़ रहा है तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी इधर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना था, 81,332, 81,332। पीएल एप्रोप्रिएशन में लास्ट में जो प्रॉफिट फाइंड हुआ है उसकी बात करें, 121, और यहाँ हो गया 998, 998। ठीक है, 81,332, 81,332। एक सेकेंड बस, ठीक है बच्चों। और बच्चों पार्टनर्स का बिजनेस में और क्या क्या इनकम हुई, जो पैसा उनका बिजनेस में ही है। अभी बच्चों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिला है और वो घर ले गए, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, तो हम यही मानते हैं कि पैसा भी बिजनेस में पड़ा हुआ है, ओनर का पैसा बिजनेस में और बढ़ रहा है, तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो जब जब ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ता जाएगा तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जब लाइबिलिटी बढ़ेगी इन तीनों के प्रति तो हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना मिला था, एक्स को मिला था 6,000। ठीक है, वो पैसा भी बिजनेस में ही हम यही मान रहे हैं, 15,000 इनको। ठीक है, और इनका हो गया 15,500। उसके बाद और इन्हें पैसा क्या मिला था, जिसने बिजनेस की प्रति लाइबिलिटी बढ़ा दी, सैलरी इनको मिली थी। ठीक है, बिजनेस में पार्टनर्स का पैसा 12,000। मैं इसको अभी थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको फॉर्मेट वाइज बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसको पहले फॉर्मेट वाइज समझाते हैं। उसके बाद पार्टनर्स को और क्या क्या पैसा मिला, कमीशन मिला, वो भी बिजनेस में उनका पैसा बढ़ गया, जिस वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है कि किसी और का पैसा अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो हमें एक दिन वापस करना होगा, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक तो ये पहले से था, ये घर से लेकर आए, फिर प्रॉफिट बिजनेस में हुआ, वो भी उनका बिजनेस में पड़ा हुआ पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिला, बिजनेस में है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सारा पैसा उनका बिजनेस में हो चुका है। ठीक है, जिस वजह से बिजनेस में उनका पैसा बढ़ा है और बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ी है, और लाइबिलिटी बढ़ती महसूस होगी इनके प्रति, बिजनेस की इनके प्रति लाइबिलिटी बढ़ती महसूस होगी, वो सब इधर लिख देंगे। और यदि इसमें से कोई पैसा कम हुआ है तो जेड ने देखिए पैसा निकाला था। इसके अलावा और बच्चों क्या हुआ था, तीनों पार्टनर्स जो है अपने घर में पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्राइंग किए थे। ड्राइंग किए थे मीन्स अपने घर के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के लेकर चले गए थे। तो बच्चों इसी में से तो निकाले होंगे, उनका पैसा जो बिजनेस में है उसी में से तो निकाल के लेके गए होंगे। जब उसमें से कोई पैसा इनका कम हुआ है तो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये दिखा रहा होता है कि एक्स वाई जेड अगर पैसा निकाल लिए तो बिजनेस की लाइबिलिटी इनके प्रति कम हुई है। कितनी कम हुई है, जितना पैसा इन्होंने ड्राइंग किया है। तो बच्चों एक्स वाई जेड ने ड्राइंग कितना कर रखा था, हमारे क्वेश्चन में था एक्स ने 12,000 ड्राइंग किया था पॉइंट नंबर 3 में, वाई ने 20,000 और जेड ने 5,000। एक्स ने 12,000, वाई ने 20,000, जेड ने 5,000, इतना पैसा इन्होंने बिजनेस से निकाल रखा था, 12, 20 और 5,000। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और आपको बताते हैं, पार्टनर्स ने ये जो ड्राइंग कर रखा था, मतलब बिजनेस से पैसा लेकर चले गए थे, इस पर उनको क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन बच्चों देखिए उनका पैसा बिजनेस में इतना सारा पड़ा हुआ है, तो वो घर से लाके प्रैक्टिकली तो कभी इंटरेस्ट दिए नहीं होंगे। ठीक है, हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि इनका पैसा जो बिजनेस में था इसी में से पैसा निकाला गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस में पेमेंट किया गया था। ठीक है, आप सोच के देखिए ना, ओनर का इतना सारा पैसा बिजनेस में पड़ा है तो वो घर से लाके इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत पड़ेगी, तो उसने अपने में से पैसा निकलवा दिया होगा। जब इसमें से पैसा कम हो तो हम इधर ही लिखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इन्होंने पे किया था वो पैसा इसी में से निकला था, और इसमें से जब पैसा कम होगा तो हम इधर लिखेंगे 360 400 एंड 150।
ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये होता है, एक तो ये कैपिटल अकाउंट है, मीन्स हम यहाँ लाइबिलिटी का टी शेप अकाउंट बना रहे हैं, मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, जब जब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट साइड, जब जब कम होगी डेबिट साइड। ठीक है, बढ़ेगी कैसे? ओनर का पैसा बिजनेस में एक लाइबिलिटी है, तो जब जब ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ता चला जाए, जैसे उनकी कैपिटल घर से लेकर आए, उनको प्रॉफिट मिला, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब मिला। अब इसमें से घटेगा कब? लाइबिलिटी घटेगी कब, डिक्रीज कब होगी? जब इसमें से कोई पैसा वो निकाल के लेकर चले जाएंगे। तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी पहले अगर 1 लाख की थी और 20,000 रुपये निकाल लिया, तो अब बिजनेस के ऊपर कितना पैसा बचा उनका? 80,000। तो वो जो निकाल के लेकर जा रहे हैं ना, वो बिजनेस की लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है उनके प्रति। ठीक है बच्चों, जब जब इसमें से कोई पैसा निकला, क्या क्या निकला? जेट तो पहले तो घर ही लेकर चले गए, कैपिटल में से निकाल लिए। फिर XYZ ने क्या किया था बिजनेस में? भाई ड्राइंग किया था, पर्सनल यूज के लिए पैसा लेकर चले गए थे। फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना था, तो प्रैक्टिकली कभी घर से नहीं दे रहे होते, कहते हैं हमारे हिस्से से काट लो, तो इसमें से पैसा निकाला गया था। तो ये पैसा पार्टनर्स का बिजनेस में टोटल था, जिसमें से इतना वो कम कर चुके हैं। तो फाइनली हम देखेंगे कि उनका कितना पैसा बिजनेस में बच रहा है, जो ये दिखाएगा कि उनका कितना पैसा बिजनेस में है और बिजनेस की इतनी लायबिलिटी है उनके प्रति कि भाई XYZ का ये पैसा बिजनेस के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और बचा हुआ निकालना बहुत आसान होता है, आप जानते हैं। ये पूरा टोटल करके लाइए, इधर लिखिए, फिर इन सब में से कम जो किया गया है वो यहाँ लिखा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इन फाइनल क्या आएगा आपका? 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए मैं टोटलिंग मैंने करके रखी हुई है ताकि हमें थोड़ा सा समय कम लग जाए। मैं चेक कर लेता हूँ कोई अमाउंट छूट तो नहीं रहा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, बस एक सेकेंड। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी टोटलिंग आ रही है 249332। ठीक है, 495348। यहाँ आ रही है 424601। ठीक है, एंड फिर वही टोटलिंग हम यहाँ 249332 495348 424601। फाइनली यहाँ जो बच रहा है ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बस जरा नोट कर दो यहाँ। 236972 6972 47। एक सेकेंड बस, 369451 9451। एक सेकेंड बच्चों, 495348 495348 माइनस 20,000 माइनस 400 74474 948। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए एक बार फाइनल बैलेंस चेक कर लेते हैं। 424601 माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 369451 249332 माइनस 12,000 माइनस 360 6972। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको बहुत आराम से एक बार, हाँ देखिए यहाँ मैंने क्या किया, हम फाइनली ये इसीलिए बनाए थे कि बिजनेस ये देखना चाहता था कि एक्स का कितना पैसा हमारे पास बचेगा, तो वो हमारे पास बचा हुआ है, तो वो हमारे एक दिन एक्स को वापस करना पड़ सकता है, तो हमारे पर लायबिलिटी है। तो एक्स को जो जो पैसा बिजनेस में उनका लाने के बाद जितना उनको मिलता गया, प्रॉफिट एंड ये सारी चीज़ें मिलती गई, तो एक्स का बिजनेस में इतना हो गया था, तो बिजनेस के ऊपर इतनी लायबिलिटी थी कि भाई इतना पैसा एक्स का है हमारे पास। एंड फॉर्मेट की नीड क्या है कि जब जब बिजनेस, ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जैसे ही है हमारे इस टी शेप फॉर्मेट में, तो बिजनेस के ऊपर जब जब लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड, कम होती है तो इधर। ठीक है, अब इतना पैसा था वही हमने टोटल करके यहाँ ले आए। मैं एक्स का समझा रहा हूँ, बाकी का भी वैसे ही हो जाएगा। अब एक्स ने इतने पैसे में से कुछ पैसा निकलवा लिया था, एक तो ड्राइंग करके घर ले गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की वजह से अपने में से कम किया, तो इसमें से इतना पैसा था वो कम कर चुका है, तो फाइनली उनकी कितनी लायबिलिटी बची बिजनेस के ऊपर? 236972। उसी तरह से सभी का टोटल करके हम यहाँ ले आएंगे, इन टोटलिंग में से इनको माइनस कर देंगे, एंड फाइनली इतना बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों दो नजरियों से देखा जा रहा होता है, एक तो ये कि पार्टनर्स की लगाई गई कैपिटल या उनका बिजनेस में जो भी पैसा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो बिजनेस ये देखना चाहता है कि भाई किस पार्टनर की कितना पैसा हमारे ऊपर बचा हुआ है जो हमारे पास लायबिलिटी है, और किसी और पार्टनर का पैसा और एक दिन वापस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो हमारा टी शेप फॉर्मेट है
लाइबिलिटी वाला बन जाता है यहाँ पर, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस तरह का जो जब आपके क्वेश्चन में कहा जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो इस तरह का कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं, इस तरह का कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, इस तरह के कैपिटल अकाउंट को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए बच्चों, ओनर के द्वारा घर से जो पैसा लाया गया था और जो ले फिर से लाया गया और फिर ले जाया गया, ये उनके घर से इन्वेस्ट की गई कैपिटल है जो बिजनेस में लगाई गई थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बिजनेस से वो और भी पैसा जो भी कमाते गए वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो एक तो जो डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्ट की थी और जो बिजनेस से वो अर्न करते चले गए वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो फाइनली आखिरी में जो आपकी कैपिटल आएगी, आखिरी में जो आपकी कैपिटल जो इनका बैलेंस आएगा बच्चों, जाहिर सी बात है वो लगाए गए पैसे के बराबर तो होगा नहीं, वो अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो इसमें लिखी गई जो उन्होंने बिजनेस से अर्न किया। क्योंकि आखिरी वाली कैपिटल और स्टार्टिंग की कैपिटल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट वाली कैपिटल जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट कर जाएगी क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। बच्चों, एक तरह का कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका और होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि आपसे क्वेश्चन में कहता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाइए। बच्चों, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये नोट किए जाते हैं कि ओनर ने घर से जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में टोटली सिर्फ वो लिखी जाती है। और अगर कैपिटल को उसने बिजनेस में कभी कम कर दिया था कि भाई जैसे जेड था, जेड क्या कह रहा था, मेरा बिजनेस में 3 लाख रुपए कैपिटल है लेकिन अब अपनी कैपिटल को कम कर रहा हूँ, उसने 50,000 अपनी कैपिटल में से कम कर दिया था। तो ये जो सिर्फ कैपिटल वाले जो हैं, जब यही सिर्फ अगर कैपिटल अकाउंट में लिखी जाए कि कैपिटल कितनी लगाई गई, कितनी कैपिटल में से कम किया गया, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन में दिया हो कि कैपिटल कितनी लगाई और कैपिटल में से कम किया और उसका जो फाइनल बचता है जब हम इतना ही मेंटेन कर रहे होते तो उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिर आप बच्चों कहोगे कि सर फिर बाकी चीज़ें, ये भी तो उनका पैसा है, इसको आप कहाँ लिखेंगे? तो जब आप बच्चों कोई ऐसा कैपिटल अकाउंट बना रहे हो फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह के फॉर्मेट में ऐसे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दें, इसको थोड़ा नीचे खिसका दें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह के फॉर्मेट में बन जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, लगी हाथी भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो हम लोग ने अपने क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाया उसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ, समझिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात की जाती है, यानी ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई और कैपिटल में से अगर कोई पैसा कम कर दिया गया, सिर्फ वही लिखा जाए तो उसमें सिर्फ कैपिटल की बात हुई। कैपिटल मतलब वो जो घर से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख हो गया, 3 लाख, ठीक है। टू बैलेंस, इनका बैलेंस बच रहा है 1 लाख, कैपिटल में से खाली इनका 3 लाख बच रहा है, इनका हो गया 2,50,000। इसमें सिर्फ कैपिटल की बात की गई है। कैपिटल मतलब वो जो घर से लाके इन्वेस्ट किए उसमें से फिर कैपिटल में से घर लेकर चले गए, तो कैपिटल की जो बात चल रही है सिर्फ खाली, उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ सिर्फ कैपिटल की बात हो रही, तो बाकी चीजें भी कहाँ लिखेंगे? बाकी चीजें, अब भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बात होती है तो बाकी चीजों के लिए भी तो साथ में कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तो बाकी चीजें भी साथ में मेंटेन करने के लिए इसी तरह का हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, जब ओनर का पैसा बिजनेस में बढ़ता चला जाए इधर, जब कम होता चला जाए इधर, किसे छोड़ के? कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि जब आप ये बना रहे होंगे, ये तभी बना रहे होंगे जब आपने क्वेश्चन में ये बनाया होगा, तो अपनी कैपिटल की बात तो आप उधर ही कर चुके होंगे, तो बाकी सारी चीजें बची रहेगी वो इधर आ जाएंगी। जैसे क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी मैंने आपके क्वेश्चन में दिया था, सारी चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने की वजह से अगर वहाँ नहीं लिख पाए तो बाकी सब इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, और इधर बच्चों क्या था, ड्राइंग आ जाएगा, क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली इसका हम टोटल करके यहाँ ले आएंगे, मान लीजिए इस साइड का ज़्यादा टोटल करके यहाँ ले आएंगे, इस टोटलिंग में से इनको लेस किया जाएगा एंड फाइनल जो बचेगा क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यानी अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने कहा गया है तो साथ साथ आप करंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, आपकी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बात हो पाएगी तो बाकी चीज़ें कहाँ आएंगी, करंट अकाउंट में चली जाएंगी। तरीका वही है, बस उसी चीज़ को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, क्योंकि हम एक जगह पर सिर्फ ओनर का लगाई गई कैपिटल देखना चाहते हैं और दूसरी जगह पर ओनर का वो पैसा देखना चाहते हैं जो उसने बिजनेस से अर्न किया है या बिजनेस में कम किया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मेरी क्लास आज कंप्लीट होती है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास लेंदी है, 2 पार्ट में हो गई है क्योंकि क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, ठीक है। तो आगे भी क्लासेस ऐसी होती रहेंगी, मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराने के लिए तैयार करूँगा तो उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊँगा, बट हाँ समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है,
तो किसी भी क्लास को मैं 30 to 40 मिनट तक ही कंप्लीट करूँगा, और अगर उसका कुछ बचा रह जाता है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आज हमने क्लास कंप्लीट किया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि देखिए, एक तो चीज़ कुछ भी मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, सारी चीज़ों के बाद, तो रिपीट कुछ भी नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ जो पीएल अकाउंट बन रहा होता है वो पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर से ही मैंने उठाई हुई हैं, तो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन पे टोटली कई क्लासेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जितनी जितनी होती जा रही हैं आप उनको देखते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और किसी क्लास में समझा दूंगा, और या फिर ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम है ऐसी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना लूँगा और आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए सभी को।